अच्छा, एक ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अभी M&M फाइनेंस लेके आई है। मैं करीब करीब 30 मिनट से इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, इसके ओआई रेशियो को और इसको। अब ये अपने 100 डेमा के ऊपर आके टिक गया है। मैं एग्जैक्टली इसी का इंतजार कर रहा था और 100 डेमा के ऊपर टिका है। और ये डायरेक्टर साहब, इसकी 210 की कॉल का प्रीमियम लिखा है एग्जैक्टली कितना है। ये परसों का हाई था 209, करीब करीब 209 रुपए। उसके बाद कल का हाई था करीब करीब 211 रुपए। अब 204 पे ट्रेड कर रहा है। 14 रुपए 20 पैसे का प्रीमियम है। शुभम, ये प्रिफर्ड सेक्टर भी है, आज एनबीएफसीज में मूव भी है, 100 डेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। और मेरे को जो चीज अच्छी लग रही है वो है रिवॉर्ड, क्योंकि बहुत बड़ा सप्लाई जोन 253 से पहले नहीं है। दैट इज 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फ्यूचर्स में और ऑप्शंस के जरिए कैसे प्ले करेंगे? और ये कॉल ऑप्शन एट 1460 हो गई। अब क्या लेना चाहिए? क्या एक डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ? वीरेंद्र जी बिल्कुल। और इनफैक्ट यहाँ पे 2 दिन पहले जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद अब यहाँ पे जो टारगेट दिख रहा है वो एटलीस्ट 225 का है। तो अभी भी यहाँ से टारगेट और बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आज जो फ्रेश यहाँ पे तेजी आती हुई दिख रही है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो कॉल ऑप्शन की आपने बात की 210 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन की, मुझे भी लगता है कि एट द मनी कॉल लेकर के इसमें हम एक ट्रेड बना सकते हैं। तो 210 का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन अभी आई थिंक 14 साढ़े 14 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 12 रुपए पे। और ये कॉल ऑप्शन के लिए जो टारगेट है वो 19 से 20 रुपए तक का टारगेट होगा। तो बिल्कुल एक ऑप्शन के थ्रू हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं M&M फाइनेंस पे। बिल्कुल। तो M&M फाइनेंशियल 10 मिनट पहले देखिए बात हुई थी, इसको वापस से रिविजिट कर रहे हैं वीरू। और 1 मिनट पहले जो कॉल की बात हुई थी उसको मैं वापस रिविजिट कर देता हूं। फिर टिन प्लेट वीरू, जैसे ही राजेश जी ने कहा कि ये स्टॉक में दम है, 146 तक जा सकता है। आप गौर करिए, चार्ट निकाल कर देखिए, ये शेयर में अब 6.5% की तेजी हो गई है और ये 146 तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो जब 3% ऊपर था, 3-3.5% ऊपर था, तब कहा था कि ये वो स्टॉक है जो भागेगा। तो राजेश जी कह रहे हैं तो चलेगा ही। इनका नाम है सर्किट गुरु राजेश जी। तो देखिए अब ये 146 तक जाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहा है। बात करते करते 140, 41, ये कंपनी कैसी लगती है? एक बार राजेश अग्रवाल साहब से भी पूछ लेते हैं। सतपुते जी ने तो टारगेट दिए हैं। अच्छा, आशीष का जैकपॉट स्टॉक रहा है, नहीं चले आज हो नहीं सकता ऐसा। पहले भी देखिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन इसने दिखाया। मेरी टीम में 2020 की टीम में कंसिस्टेंट प्लेयर रहा है ये। तो पूछते हैं इस पे अग्रवाल साहब, आज मेटल्स कंपनियों का दिन है और आपने आज सुबह सुबह जो JSPL पर अपनी कमेंट्री दी, उसके बाद शुभम जी ने कहा JSPL का कॉल ऑप्शन खरीदे हैं। तो आज आप लोगों की जोड़ी अच्छी चल रही है। टिन प्लेट पर भी राय दीजिए और JSPL पर क्या करना है वो भी बताइएगा। देखिए, JSPL पे हमारी लॉन्ग कॉल है। लॉन्ग कॉल इन द सेंस 1.5 साल के होल्डिंग के हिसाब से हमारा ये अनुमान है कि ये स्टॉक 250-280 तक जा सकता है। बीच में हो सकता है कई बार ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बट लंबी अवधि में ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। जहाँ तक टिन प्लेट की बात है, बहुत ही शानदार कंपनी है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है, टिन पैकेजिंग के क्षेत्र में है। कुछ दिक्कतें कंपनी झेल रही थी विदेशों से जो आयात हो रहे थे उसको लेकर के, बट पिछले, अगर मुझे ठीक से याद आ रहा है कि 2-3 हफ्ते पहले ऐसी खबरें निकल कर आई कि कुछ एंटी डंपिंग लगने वाला है टिन मेटल्स पे, तो जिससे सीधा फ़ायदा इस कंपनी को मिलेगा। मैं समझता हूँ यहाँ बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं बल्कि डिलीवरी के लिए भी इस कंपनी पे कॉल ली जा सकती है। तो देखिए, ये तो आपने JSPL पर बताया। टिन प्लेट अब 10% ऊपर कारोबार करता हुआ दिन के उच्चतम स्तर पर 144 स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए, क्योंकि 146 का आपका टारगेट है राजेश सतपुते जी, हमारे सर्किट गुरु। क्योंकि देखिए ये वो कैश वाला स्टॉक है जो मेटल्स में जब मेटल चलते हैं ये भी आउट परफॉर्मेंस दिखाता है। तो जिन्होंने खरीदा उनके लिए स्टॉप लॉस, और आपके टारगेट से अभी ये शेयर कुल 2 रुपए दूर रह गया है। अभी स्टॉप लॉस ट्रेड करने के वक्त है यहाँ पे 135 पहले स्टॉप लॉस कहा था, अभी ये जो नया स्टॉप लॉस होगा दैट विल बी 139। तो 139 के स्टॉप्स बने रहे। मैंने थोड़ा सा डीप रखा है, नॉट फॉर द टारगेट। मैंने थोड़ा पोजिशनल सोचा है कि अगर ये 144, 145 का क्लस्टर निकाले तो फिर कहाँ तक, तो जैसे मैंने कहा ये 154, 155 तक जाने का दमखम रखता है।
इस लिहाज से मैंने स्टॉप लॉस को 149 रखा। ठीक बात है, ठीक बात है। तो देखिए इसके ऊपर रखिएगा नजर। और ये हेमंत का हिट स्टॉक भी है क्योंकि पहले भी कई बार हमारी टीम में रह चुका है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको हेमंत का हिट से भी इंट्रोड्यूस करा दें, पहले बता देते थोड़ा सरप्राइज नहीं रहता आप। तो देखिए नजर रखा करिए इस तरह के स्टॉक्स पर जो थीम के साथ देखिए चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो टिन प्लेट ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, ये मेरा हिट शेयर है और आपको सबसे पहले जब 3% ऊपर था तब कहा कि इसको खरीदिए और अब आप देखिए भागता हुआ नजर आ रहा है। तो सर्किट गुरु का कमाल 146 के टारगेट हासिल होंगे आज इंट्राडे में, ये उनकी राय है और 10% की रैली देखने को मिल रही है इस शेयर में। इस पर अब आगे भी नजर रखेंगे, 10 के दमदार ट्रेड्स में पेश करेंगे कुछ और बेहतरीन आइडियाज। नीरज हमारे साथ जुड़ेंगे जो आपको ये बताएंगे कि कौन सा स्टॉक नया शेयर वो अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं और मैं भी आपको एक नया खिलाड़ी दूंगा। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अगले शो में। लेकिन राजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए, सत्यते जी और राजेश अग्रवाल साहब, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो में। प्रियंका ने बता दिया है कि लाइनअप अगला कौन सा है, तो क्रिस सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में। चंदन तापड़िया मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से हमारे अगले मेहमान होंगे। कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 चैनल CNBC आवाज के साथ।